अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी दो किस्म की चना चाट बनाएंगे जो कि आप जब बना कर खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में 1 चम्मच हमने घी का या ऑयल का, जो भी हमें पसंद है, ले लेंगे। और फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, जो कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप कर दें। मसाले को हमने 3-4 सेकंड भून लेना है और फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। मैंने 2 बॉयल करके रख लिए थे, बाकी आलू का यूज़ हम आगे चल के करेंगे। 3-4 स्लाइस इसके अंदर डाल देंगे। आधा गिलास इसके अंदर इमली का जूस डालेंगे। इमली को थोड़ी देर भिगो देंगे पानी में और फिर हम इसका जूस जो है अच्छे से मसल के इसका पानी जो है उसको स्टेन कर लेंगे, तो हमारे पास इमली का जूस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने आलू मैशर से तमाम आलू को हमने मैश कर लिया है। ये तमाम प्रोसीजर हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। आलू की ये चटनी हम और स्नैक्स वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर अजवाइन का ज़रूर डालिएगा। अजवाइन से हमारा जो ये जितनी भी ये चना चाट के अंदर हम यूज़ करेंगे ये चटनी, ये चना चाट को भी ज़ूद हज़म बना देगी। अब हमने इसके अंदर 1 प्याली भर के चने ऐड कर देने हैं। बाकी आधे चने हमने बचा लिए हैं। चने हमने इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छे से हमने इसको 5 से 10 सेकंड के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इस चटनी के साथ अपने चनों को पका लेना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आमतौर पर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये इंडियन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम ये देख सकते हैं कि तमाम मसाला हमारे चनों पे लग चुका है। अब हमने इसको अपने किसी बॉल वगैरह में शिफ्ट कर लेना है, जिसमें भी आप चाहें। इसको डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है अपनी जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और अच्छे से स्टेन भी कर लिया है, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। खीरा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको खीरा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। टमाटर के छोटे छोटे पीसेस हमने कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। हरी चटनी से बनाया गया ये रायता, जो कि धनिया, पुदीना और लहसुन के साथ बनाया है मैंने। हरी चटनी कूट के उसको हमने दही में ऐड किया है। बहुत ज़्यादा रायता हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही रायते के हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये चना चाट बहुत ही मज़े की लगेगी। हरे धनिया से गार्निश करके हमने इसको बाउल को साइड पे कर देना है। अब हमने एक और क्लीन बोल लेना है। इसके अंदर हमने जो बाकी चने हमारे बचे थे वो डाल देंगे और साथ ही जो हमने आलू 2 बॉयल किए थे उसमें से 3-4 स्लाइसेस हमने अपनी आलू की चटनी के लिए यूज़ किए थे और बाकी हमने बारीक स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं अपनी दूसरी चना चाट में। टमाटर और खीरा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये चटनी बहुत ही खट्टी मीठी बन के तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये हम अपनी चना चाट के ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक का ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हरे धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। हरी मिर्च थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही जो हमने अपना जो रायता बना के रखा है हरी चटनी वाला, वो इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है इस वाली चाट में रायता तो हम इसको स्किप कर देंगे, इसको नहीं डालेंगे। अदरवाइज़ अगर पसंद है तो थोड़ा सा डाल लें। बाकी हमने इसके ऊपर थोड़ी जो बची हुई हमारी प्याज थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के लिए हमने कोई खुले मुंह का बर्तन ले लेना है। उससे ये होगा कि हमारी चाट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चाट मसाला या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा और फिर हमने इसको अपने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे तमाम जो मसाला है, तमाम फ्लेवर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही मज़े की हमारी चाट लगेगी। अगेन हमने इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देनी है। बहुत ही मीठी और मज़े की ये चटनी है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा हम इसके ऊपर इमली का जो हमने पहले वाली रेसिपी में इमली का खट्टा पानी बना के डाला था वो भी डाल सकते हैं, अगर आप इमली की चटनी नहीं डालना चाहते। फिर हमने इसको वापस अपने बॉल के अंदर शिफ्ट कर लेना है। बाकी हमने इसको थोड़े बहुत जो हमारे पास चीज़ें बची हुई हैं उससे गार्निश कर देंगे।
दोनों चाट हमारी रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।